बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कॉमेडी की। आखिर कॉमेडी की उत्पत्ति कैसे हुई और कॉमेडी में इंसान कैसे अपना करियर सेट कर सकता है और इसके आगे का भविष्य क्या है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है मशहूर कॉमेडियन और एक्टर एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जयदेव जी। आखिर आप मिल गए, बहुत दिनों से आपसे फ़ोन पे चर्चा हो रही किसी दिन बैठ के गुफ्तगू करेंगे और अब वो टाइम आ गया, आखिर हम मिल गए। तो हमारी ऑडियंस जो हमको सुन रही है उनको हम दुआ देना चाहते हैं अपने स्टाइल में, ताकि उनको लग जाए कि एहसान कुरैशी ओरिजिनली हैं। क्योंकि मार्केट में मेरे 9 डुप्लीकेट आ चुके हैं जो शो करते हैं जूनियर एहसान कुरैशी के नाम से। तो मैं ओरिजिनल हूँ, तो मैं अपने अंदाज से आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, जितनी प्यारी ऑडियंस है जो ये देख रहे हैं। हाँ, नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। नमस्कार, मैं एहसान कुरैशी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने कॉमेडी की ही लाइफ क्यों चुनी और इसकी जर्नी आपकी अभी तक की कैसी रही और अब आगे लोग कॉमेडी में कैसे अपना भविष्य तय कर सकते हैं। जी, आप सब जानते हैं ये दौर बड़े तनाव का दौर। इतना तनाव पहले नहीं था। जब हम बच्चे थे ना तो कहावत होती थी, एक कमाता है 10 खाते। आज भी गांव ऐसे ऐसे हैं जहां एक ही कमाता है वो पूरे 10 बैठ के खाते हैं। मगर ये भाग दौड़ की जिंदगी है, बड़े शहर है, महानगर है, सब कमाते हैं मगर सब बैठ के नहीं खाते। मुंबई में बड़ा पाव का जीवन जीते हैं लोग, बड़ा पाव लिए ट्रेन में भाग रहे हैं, बसों में भाग रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब इतना स्ट्रेस है महंगाई का, राजनीति का और दुनिया में अपना उद्योग स्थापित करने का, कोरोना के बाद टेंशन है, तो हास्य की ज़रूरत पड़ गई और हास्य की ज़रूरत बढ़ते जा रही है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और रही बात मेरी जी, तो भैया गॉड गिफ्टेड है ये। बचपन से कुछ भी बोलो, टीचर हंसते थे, पड़ोसी हंसते थे, बच्चों से बात करो वो हंसते थे, दोस्त हंसते थे। तो मैंने कहा यार ये कला ईश्वर ने दी है, इसको बढ़ाना चाहिए। स्पोर्ट्स में गए, फायदा नहीं हुआ। देश के लिए खेलना चाहते थे, गरीबी ने खेलना नहीं दी। हाँ, घायल हो गए, 2-2 महीने बेड में पड़े हुए हैं। हम अगर इससे काम नहीं चलेगा, फिर हंसाने का हुनर काम आया, लोगों ने पैसा देना शुरू किए। फिर वहाँ से सफ़र चलते चलते द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया, पूरी दुनिया ने देखी। 2005 का ये शो हमको मुंबई लाया। हम गांव से मुंबई आए और अब आपके सामने है। एहसान कुरैशी जी, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लगा हो कि आपने एक फील्ड चुन के गलती कर ली हो, और एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि नहीं फील्ड चुन के आपको कहीं एक प्राउड फील हुआ हो? नहीं, हमेशा प्राउड। ये हंसी का काम ऐसा है, जो भी देखता है हाँ पहले हंस देते हैं, बाद में बात करते हैं और कान में एक दूसरे को हंसते हुए कहेंगे मम्मी कॉमेडियन, अरे कहाँ है। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हम भैया ऐसी जमात में हैं जहाँ लोग देख के हंसते हैं, खुश होते हैं। दुख कभी नहीं हुआ कि हम कॉमेडी की इस फील्ड में आए हैं तो हमको दुख है, बिल्कुल दुख नहीं है। और आने वाले जो दौर के कॉमेडियंस हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये सिलसिला चल निकला है, लोग यूट्यूब में हंसा रहे हैं, अपना चैनल खोल के हंसा रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, शादी ब्याह में लोग बुला रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, किसी भी मौके को तलाशते हैं कि हम हंसना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो सिंगर पहले से इस्टेब्लिश थे, है ना, डांसर इस्टेब्लिश थे, सिर्फ एक कॉमेडी की जगह खाली थी। तो अब ईश्वर ने इसको भी भर दिया है। कॉमेडी जब चली तो फिर जॉनी लीवर तक गई, नए कॉमेडियन आए तो कपिल तक के गई, फिर इनके अपने शो चले तो बहुत सारे लोगों को चांस मिले। तो ये सफ़र चलता रहेगा जयदेव जी। एहसान कुरैशी जी, आपने कॉमेडियन के साथ साथ में बॉलीवुड में भी कहीं एक्टर की भूमिका भी निभाई है। ऐसे में एक्टिंग में क्या आपके नए कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसके बारे में आप बता सको? हाँ, जब हमारा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था ना, तो सबसे पहले हमको एक प्रोड्यूसर मिले
बोले जर्नी बॉम्बे टू गोवा बनाते हैं आप लोगों को लेके। मैं कहा बिल्कुल। और मैंने मशवरा दिया उस टाइम के कॉमेडियन बस में बिठा लेते महमूद साहब ने, अब नए कॉमेडियन को आप बिठा लो। बोले यस चलो करते हैं। फिर वो फिल्म मिली, बहुत चली। ऐसी बड़ी बड़ी 4-5 फिल्में किया। टाइम कम रहता था हम लोगों के पास, तो हम लोग बस शो में भागते थे, तो 20-20, 30-30 दिन दे ही नहीं पाते थे। लेकिन अभी मैं नए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो है, एक फिल्म बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म आने वाली है, दिल फेंक आशिक। मैंने दिल्ली में शूट किया है मुश्ताक खान साहब के साथ, नए बच्चे हैं, वो भी फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनने जा रही है। और एक फिल्म और, सच की जीत। हाँ, ये तोमर जी हैं दिल्ली के, उन्होंने सच पर आधारित, तो सच की जीत कैसी होती है, अदालत तक जाके सच्चाई हमेशा जीतती है। ऐसे मेरे 4-5 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आने वाले साल में आवाम हंसेगी। और लेटेस्ट इसी हफ्ते सुनील पाल ने एक फिल्म बनाई है गाली गलौज, जो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता बिखेरते हैं, उन पे सटायर किया उन्होंने। तो उससे भी बचना चाहिए और शुद्ध मनोरंजन करना चाहिए। इस फिल्म में भी मैंने काम किया। एहसान कुरैशी जी, आपने एक टाइम पर बिहार का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब आपका कहना है कि बिहार के आप कायल हैं। इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्या वजह है? देखो, बिहार बहुत प्यार करता है हमको, हम बहुत जाते हैं बिहार। और आज से नहीं, टीवी पे नहीं थे तब भी हम बुलाए जाते थे। लालू जी सामने बैठ के सुनते थे, वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ऐसा सत्तू खाते थे, बहुत बढ़िया सुना रहा भैया, अरे चुप रहो, सुना। तो वो सुनते थे, हमको बहुत प्यार करते थे। और वैसे भी तो बिहार जो ना माने किसी से हार। IPS देख लो, सब बिहार से निकल रहे हैं, IAS वहीं से निकल रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट में, क्योंकि मेहनत, जुझारू लोग हैं, भिड़ जाते हैं तो काम करके दिखाते हैं, तो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए मुझे बिहार पसंद है। अब रही बात कि मैंने किसी ज़माने में कहा था कि देश का एक नारा है, हम दो हमारे दो। बिहार ने तीसरी लाइन लिखी, हम दो हमारे दो, बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। मुंबई में हर परिवार आता है, सुरक्षित है, काम करता है, कमाता है, खाता है और घर भी भेजता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कहीं सटायर करो, मजा आता है। मजाकिया लोग हैं ना वो लोग, टिकट मांग लो, प्लेटफॉर्म की दिखा देंगे। किसी बोला अभी ट्रेन मुंबई जा रही है, तू प्लेटफॉर्म, हाँ तो अगला स्टेशन में हमको मुंबई उतरना, हमको प्लेटफॉर्म में ही उतरना है। अच्छा, वो चक्कर खा जाए। बात करो तो मजाक होती है। एक ने टिकट दिखा दिया, बोले ला टिकट दिखा, तो उसने टिकट दिखा, बोले 5 साल पुराना है, तो बोले आपका ट्रेन कौन सा नया है, हम 25 साल से देख रहे हैं ट्रेन चल रहा, हमारा 5 साल का टिकट नहीं चलेगा। ऐसे मजाकिया अंदाज के लोग हैं, इसीलिए हमको बहुत मज़ा आता है। बिहार, वैसे तो पूरा देश ही बड़ा महान है, जिस स्टेट में जाते हैं प्यार मोहब्बत लेके आते हैं। पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, चाहे हमारा गुजरात जाएं, पूरा देश विशाल है। हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, स्टाइल बदलता है, अंदाज बदलता है, मगर हंसता पूरा देश है। तो हमको लगता है कि हम कुछ अच्छे फील्ड में आए हैं। कलाकार हंसाते हैं, स्पोर्ट्समैन हंसाते हैं। जब देश खेलता है, देश की टीम खेलती, तो पूरा देश उनके साथ खेलता है। भावनात्मक हमारा लगाव रहता है उनके साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप कलाकारों को इस हाईलाइट करते, इस चैनल से आप खिलाड़ियों से बातचीत करके उनको हाईलाइट करते हैं और उनकी बातें आवाम तक पहुंचाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जी, एहसान कुरैशी जी, आपने कहा आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, आपको जाना अच्छा लगता है, वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश गए, वहाँ पर आपने शिवराज जी को तो मामा दुनिया कहती है, आपने खिलाफ विजय जी को चाचा बना दिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक? भैया अब ऐसा है कि हम मध्य प्रदेश के हैं और जब हम इसके पहले एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, PWD की नौकरी करते थे, तो कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे PWD मिनिस्टर थे, लोक निर्माण मंत्री। उस टाइम उन्होंने हमको छुट्टी दिया था कि जाओ ये टीवी का शो है, तुम नो वर्क नो पे, 5 साल के लिए तुमको हम छूट देते हैं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के तहत। तो उन्होंने मुझे छूट दिया था। ये अलग बात है कि मैं रिज़ाइन कर चुका, मुझे मालिक ने इसी में स्थापित कर दिया, मैं लौट नहीं पाया, इसलिए उनको बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे ही मालूम हुआ कि उनको अब ये टिकट मिली है, तो हम बधाई देने पहुँच गए। अब मीडिया कहता है रिश्ता बताओ,
तो हमने कहा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज चौहान, पूरा प्रदेश उनको मामा 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 कहता है, तो अब एक चाचा भी आ गए हैं, तो मामा को प्यार करते हो तो चाचा को भी प्यार करो। ये हमारी अपील थी। 230 सीट निकलती मध्य प्रदेश से। अब रिजल्ट होगा दिसंबर में, पता लगेगा कि नई सरकार आती है या पुरानी बैठती है, ये अवाम के हाथ में है। लेकिन चाचा और मामा का रिश्ता सिर्फ मैंने इसलिए बोला था कि मामा जी तो पहले से छा गए, शिवराज मामा जी तो पहले से छा गए, अब सोने पे सुहागा हुआ, चाचा भी मंच पे आ गए। तो मेरी लाइन बड़ी हिट हुई, आपको भी पसंद आई और आपके जहन में रह गई, तो आपको हम प्रणाम करते हैं और दुआ करते हैं भैया जितने अच्छे लोग हैं चुनकर आएँ और जनता के हित में काम करें, क्योंकि हम अपनी सरकार चुनते हैं ना, अपने लिए चुनते हैं। तो हमारी योजनाओं को लागू करें, जनता को खुश करें, जनता की बात जनता तक पहुंचाएं, यही काम रहता है लीडर्स का, और यही काम वो ईमानदारी से करें, इसलिए उनको शुभकामनाएं। जी, लेकिन एहसान कुरैशी जी, मामा और चाचा के बयान के बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि क्या एहसान कुरैशी जी कहीं के पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जितने बॉलीवुड या दूसरे जो लोग हैं वो कहीं के पॉलिटिक्स में उतर भी रहे हैं। भैया हमारे जो टॉप 6 थे ना हम लोग, तो उसमें राजू श्रीवास्तव थे, बड़ी महान, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ आपके इस चैनल के नाते। हास्य को बहुत ऊपर तक गए, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उनको फिल्म विभाग भी मिल गया था, सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती थी, यूपी में जो भी वो करने आते थे शूटिंग, तो उसके वो चेयरमैन भी बने। उसके बाद एक भगवंत मान थे हमारे साथ टॉप 6 में, तो वो भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप पार्टी ज्वाइन की, आपके वो पहले सांसद रहे, फिर उन्होंने ये विधायक का चुनाव लड़के और पार्टी के नेता बने और वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तो धीरे धीरे कोई ना कोई अपना फील्ड चुनता है, मगर मेरा स्पष्ट कहना है मैं अभी राजनीति में नहीं आना चाहता और अपना घर संभाल लूँ, यही बहुत है। मेरे 2 बच्चे हैं, हम 2, हमारे 2, एक श्रीमती जी है, और हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मेरी जिंदगी में भी हमारी श्रीमती जी है, जीनत जी, उन्होंने बहुत हमको आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि जब मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार नहीं हुआ था स्टार 1 का, तब उन्होंने कहा कि नहीं, टीवी का मौका मत छोड़ो, ये टीवी से जो फिल्म तक जाती है आप जाइए। तो फिर मैं सिवनी से नागपुर आया, नागपुर में ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हुआ और आज यहाँ हूँ। तो इसमें 50% उनका भी हाथ है, और वो भी एक कवित्री है। जितनी ट्रॉफियां दिख रही हैं इसमें आधे नाम उनके हैं, आधे मेरे हैं। वो उर्दू में गजल लिखती है, मैं हिंदी में व्यंग लिखता हूँ। मैं दिल्ली गया था जयदेव जी, और बहुत बड़ी वहाँ की लव कुश रामलीला है, उन्होंने बुलाया। एक देखो ये देश है हमारा, लव कुश रामलीला, देश की बड़ी राजधानी की रामलीला, और मैं एक मुस्लिम आर्टिस्ट, मुझे बुला के सम्मानित किया, मौका दिया। तो वहाँ रावण दहन हुआ, तो मेरे दिमाग में 4 लाइन आई, तो फिर मैं वो 4 लाइन अपने दर्शकों को सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक भ्रष्ट नेता को बुलाया। अच्छा, भ्रष्ट लगा दिया हूँ, हाँ, वो नेता बुरा माने जो भ्रष्टाचारी हो, बाकी पवित्र लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमने रावण दहन के कार्यक्रम में एक भ्रष्ट नेता को बुलाया, और नेताजी ने जैसे ही अग्नि बाण चलाया, एक राम भक्त जोर से चिल्लाया, हे भगवान, कैसे कैसे चमत्कार दिखा रहा है, एक रावण को दूसरा रावण जला रहा है। तो ये सटायर हमारा लोग पहले गाँव में सुन के मजा लेते थे, हमने ये करते करते फिर कुछ और आगे क्रम बढ़ाया। तो राजनीति में मैंने बहुत सटायर लिखे, और मेरा शो जब आया तो मैं राजनीति पे विशेष रूप से सटायर लिखा करता था। फिर मैंने हास्य का कोटा बढ़ाया और व्यंग सटायर का थोड़ा कम किया। आपने राजनीति की बात करी, अब मेरा एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। अच्छा, आपको एक सिलेक्ट करना है, और नहीं करोगे तो पास कर देना है। ओके, फंसाओगे तो नहीं कहीं? नहीं, कहीं फास्ट में, हाँ, कहीं नहीं फंसाएंगे आपको। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह या कमलनाथ? फंसा दिए पहले ही सवाल पे जी। आवाम की तरफ से कमलनाथ, जो हवा है उस हिसाब से। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
या राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में? आवाम के हिसाब से मोदी जी फिर रिपीट हो। जी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है या नहीं? 100%, 90% तो वो परिवार जो पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं, वो 10% में कुछ लोगों को खुर्चन मिल जाती है। बहुत तड़पने के बाद नवाजुद्दीन को 14 साल वनवास में लगे, राम जी को, इनको भी 14 साल वनवास में जंगल काटे इन्होंने, तब एक मौका मिला। बॉलीवुड और कॉमेडी में बेस्ट कौन? पहले बॉलीवुड था, अब जब से स्तर गिर गया है तो कॉमेडी बेस्ट हो गई। 2017 का आपको मैं एक वाकया याद करवाता हूँ। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा दोनों के बीच जो विवाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया से आते समय फ्लाइट में, कौन सही कौन गलत दोनों में? अब यार वहां तो हम थे नहीं, सुनी सुनी बातें आ रही थी कानों तक, लेकिन होना नहीं चाहिए, दोनों का तालमेल हो जाए यही। अब इसमें कौन सही कौन गलत मैं पास कर देता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उत्तर प्रदेश में जो एक हब बनने जा रहा है बॉलीवुड का नया, उसमें कितना सक्सेस रहेगा? या उत्तर प्रदेश बेस्ट रहेगा, महाराष्ट्र बेस्ट रहेगा इस मामले में? महाराष्ट्र हमेशा से बेस्ट था, बेस्ट रहेगा, लेकिन इस प्रयास को भी मैं सलाम करता हूँ। नए लोगों को रोजगार मिल रहा है, नई फिल्मों के लिए वहाँ जा रहे हैं लोग, और बहुत सारी बेरोजगारी दूर होगी, वहाँ से लोग यहाँ नहीं आएंगे। वो बहुत अच्छा प्रयास है, उसके लिए मैं पीठ ठोकता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की। जी, ऐसा इंक्लोज जी, अब आपका समय हो गया पूरा, आप अपने अंदाज में कुछ सुना दीजिए लास्ट जाते जाते। वाह, बहुत सारी चीज़ें भैया, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप सब ने सुने। जयदेव जी हैं, 2 साल से मुसलसल बात करेंगे, आज आखिर इनने पकड़ लिए मुझे मेरे ही घर में, वरना जब ये इधर आते हैं मैं दिल्ली चला जाता हूँ, ये दिल्ली रहते हैं तो मैं इधर रहता हूँ, लेकिन आज मिल गए हैं मज़ेदार बातें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, हमारे बच्चे ही हमको हंसा देते हैं, पड़ोस के बच्चे हंसा देते हैं। पड़ोस में हमारे जुम्मन चाचा रहते हैं, उनका बच्चा दौड़ के आया और चाची से यानी उसकी माँ से बोला, मामा आज ईद है क्या? बोले नहीं बेटा, ईद तो अभी 2 महीने पहले गई है, अब अगले साल आएगी। मगर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले अब्बा पड़ोसन से गले मिल रहे हैं, मैं समझा ईद आ गई। ये पोल खोलू यंत्र बच्चे हैं, इनको अपन समझाओ, ये अपने को समझा देते हैं, लेकिन ये हंसी और मीठी मीठी बात आप तक जाती, बहुत अच्छा लगता है। पति पत्नी की छेड़खानी होती है, पत्नी नाराज रहती, कभी कभी ऐसी बात बोल देती है ना कि क्या बताएं। एक बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी कार्टून लगाओ ना, कार्टून देखूंगा, मम्मी कार्टून देखूंगा। अब माँ चिड़ी हुई, बोले अंदर जा, तेरा बाप बैठा है उसको देख ले। सबसे बड़ा कार्टून, बोले मम्मी एक ही कार्टून बार बार नहीं देखते, नया दिखाओ ना। ये हंसी बच्चों की जुबान से निकलती, ये मीठी मीठी बातें। मैंने बच्चों की बहुत सारी बातें सुना चुका हूँ, लेकिन 1-2 बातें और अब तक पहुँचाता हूँ। कहीं भी जाओ बच्चों से बात करो तो बड़ा संभल के करो। हमारे यहाँ नीचे ठेल लेके खड़ा करता है, वो ठेलिया में पॉपकॉर्न फूटती है, लाई डालते जाता है रेत में, फाट फाट, और गरम गरम बेचता है, गरम गरम। बच्चा डांस कर रहा था, मैंने उसको पकड़ा, मैं कहा बच्चा ये बता गरम तवे पे ये पॉपकॉर्न क्यों चटता है? बोले अंकल आप बैठ के देख लो। 1 मिनट में समझ में आ गई, पीढ़ी गरम तवे में बिठा देती। तो इनसे बात करते हुए से डर लगता है। लेकिन हमने एक सटायर लिखा था बहुत पहले, हम आपको सुनाते हैं। राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली और धीरे से बोली, राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली, धीरे से बोली, गंगा कहाँ से निकलती कहाँ जाती बेटे बताओ, बेटे बताओ, गंगा कहाँ से निकलती कहाँ जाती बेटे बताओ, बेटे बताओ। राजू बोला मम्मी आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है। अरे मम्मी बोली तूने प्रश्न का उत्तर ही बदल डाला, ये कौन सी गंगा का जिक्र कर डाला? तब राजू बोला मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है, और दिन हो या रात
बस बर्तन मांजती है। मम्मी इसका दुख देखकर राज कपूर की आंख भी भर आई थी। उसने भी एक फिल्म बनाई थी, हम सब ने फिल्म देखे थे रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आप सब हंसते रहें, गुदगुदाते रहें, देखते रहें, नए कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहें। और जितने नए बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। इस हास्य की विधा को आप सब आगे बढ़ाते रहें। हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल, हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल। और दिल से यही दुआ करता है शान कुरैशी ओरिजिनल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।